है, प्लीज वेलकम अर्शदीप। सबसे लंबा मुकाबला और ये कहानी अर्शदीप ही लिख सकते थे अपने ही अंदाज में। लेट गए थे टेबल पर, स्टेज पर, शारीरिक बल, शारीरिक ऊर्जा इतनी ज्यादा खर्च हो गई थी, लेकिन फिर भी अर्श लड़ते गए, संघर्ष करते गए और यही इनकी खासियत है। रीनो थॉमस के सामने वो 5 राउंड कौन भूल सकता है। वेल, इनके अगेंस्ट आ रहे हैं शेरे लुधियाना से वो जिनका बिल्ट एक चट्टान के जैसे है। He is close to 10 times the national champion, honest, dedicated, and inspiration to many. Please welcome the OG Punjabi, Nawab Singh! तो यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं नवाब सिंह। आप अगर इनके हाथ देखें तो इनकी बाजुओं का जो दम है, इनका हुक सेट होते ही जो पावर इनके बाइसेप्स में है, आप यहाँ पर अभी बहुत ही ज्यादा रोमांचक मैच देखने वाले हैं, क्योंकि एक है एक टॉप रोलर और एक है हुकर, और नवाब सिंह की पावर को क्लैश करना बहुत ही मुश्किल। बाइसेप्स में कोई अंतर नहीं, फोर आर्म में 1 इंच का अंतर है, और ग्रिप में अर्शदीप की ग्रिप है 70 के करीब और ग्रिप में बहुत बड़ा अंतर। तो यहाँ पर राउंड 1 स्टार्ट होते हुए, और राउंड 1 स्टार्ट होने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं दोनों प्लेयर्स के साथ compete कर चुका हूँ, अर्शदीप के साथ भी एंड नवाब पाजी के साथ भी। तो नवाब के साथ मैंने compete किया था शेरू क्लासिक में, जहां पर मैंने उनको एक बार टॉप रोल कर दिया था, बट उनके हुक को बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाया था। एंड अर्शदीप के साथ भी मैं खेला हूँ, जहां मैंने उन्हें एक पंजा किंग कंपटीशन में बीट किया था। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो अर्श का टॉप रोकना बहुत मुश्किल है और नवाब का हुक रोकना बहुत मुश्किल है। दोनों ही अपने अपने गेम में एक्सपर्ट है। रेफरी स्क्रिप करवाते हुए यहाँ पर दोनों को, क्या यहाँ पर नवाब का हुक लगेगा या स्लिप होगा? नवाब की हल्की मूवमेंट ज्यादा होते ही तो यहाँ पर फिर से ग्रिप होते हुए दोनों के थम्स को रखवाया जा रहा है। रेफरी रिस्ट सीधी करवा रहे हैं। फिंगर रख दी गई है नवाब की, एंड अर्श की भी फिंगर, और यहाँ पर स्लिप के लिए जा रहे थे नवाब, पर अर्श ने पकड़ लिया है, जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर नवाब बहुत कोशिश, और यहाँ पर एक स्लिप मिल गई है, पर यहाँ पर नवाब के 2 फाउल भी हो गए। जी हाँ, 2 फाउल्स कहा वहां रेफरी ने नवाब सिंह की वो अंगूठे को पकड़कर रखा था अर्शदीप ने, और मजाक कर रहे थे अपने ही अंदाज में, खिलवाड़ कर रहे थे अर्शदीप। यहाँ नवाब मजबूर थे क्योंकि कोनी को उठाना ही पड़ा, नहीं तो स्लिप नहीं प्राप्त कर पाते। यहाँ पर नवाब को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि उनकी हाथ बहुत छोटा है उनके कैटेगरी के हिसाब से, बट यहाँ पर अब क्या स्ट्रैप में वो कमाल दिखा पाएंगे? क्योंकि नवाब की खासियत है कि वो स्ट्रैप में बहुत अच्छा खेल पाते हैं, अपनी पावर को फुल फील कर पाते हैं। रेफरी को अभी बोल रहे हैं कि स्ट्रैप बहुत ज्यादा ढीला है। क्या यहाँ पर नवाब का हुक लगेगा स्ट्रैप में? आप एल्बो नीचे रखिए। ओके, यहाँ पर नवाब का एल्बो सेट नहीं हो पा रहा है। अर्श की आप लिवरेज देख सकते हैं, इतनी ऊंची लिवरेज ले रखी है, नवाब को ग्रिप लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाथ दीजिए उनको आगे, थम्स टू थंब। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफरी दोनों के शोल्डर स्क्वायर करवाते हुए ग्रिप रखवा दी गई है दोनों की। फिंगर्स क्लोज। यहाँ पर नवाब ने ग्रिप रख दी है, और अब मैच स्टार्ट होते हुए यहाँ पर और गो हो गया है। क्या नवाब यहाँ पर किंग्स लगा के रोका है और अर्श पिन नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अभी? यहाँ पर नवाब ने किंग्स लगाकर रोक दिया है। क्या बात है, अभी तक रोका हुआ है। एक ही फाउल से पीछे है नवाब, बस अगर एक फाउल और कर देते हैं तो यहाँ पर वो ये राउंड हार जाएंगे। पर यहाँ पर अर्श भी कंट्रोल ले रहे हैं हाथ पे, अपना हैंड कंट्रोल बनाते हुए। रेफरी अप बोलते हुए नवाब को, लेकिन कितना कुछ यहाँ निर्भर है अर्शदीप के ऊपर। वो आक्रमण कर रहे हैं, नवाब यहाँ काउंटर अटैक कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं
अर्श के उन मूव्स को, लेकिन यहाँ अर्शदीप ने काम लगता है कंप्लीट किया है। यहाँ पर एक किंग्स मूव लगते हुए एल्बो बाहर गया है नवाब का और विनर दे दिया गया है अर्श को। अगर आप देखें, अगर वो फाउल नहीं होता तो अर्श की रिस्ट फ्लॉप होने लग गई थी नवाब के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी एल्बो बाहर निकल गई नीचे जाते हुए। फिंगर 2 बार यहाँ पे एल्बो फाउल हुआ, तीसरी बार रेफरी ने वार्निंग दी और यहाँ पर तीसरा फाउल हो गया था और अर्श यहाँ पर बने विनर इस राउंड के। और अर्श के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है इस मैच को लेके, क्योंकि यहाँ पर अगर ये पॉइंट्स टेबल पे लीड करना चाहते हैं और सेमीज के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इनको ये राउंड जीतना होगा। और कोई ऐसा यादगार मुकाबला अमित जो आप इन दोनों के साथ लड़े थे जब आपको शायद जीत हासिल ना हुई हो या आपने इनको हराया, कहानी कोई आपको याद आती है? ड्यूरिंग मैच लगा सकते जब मैंने मैच के पहली बार नवाब के साथ खेला था तो पहला मैच उन्हें हराया था, बट दूसरे में उनके हुक में जाके हार गया था। और अर्श मैच शुरू हो गया दीप के साथ अभी रिसेंट ही लास्ट 1 ईयर पहले मैं खेला था एंड उसमें मैंने अर्श को एक क्लीन टॉप रोल मारकर सेमीफाइनल्स में पिन कर दिया था। यहाँ पर दोनों ही ग्रिप लेते हुए स्ट्रैप में जाने के लिए मना कर रहे हैं अर्श। क्या नॉन स्ट्रैप फिर थंब पकड़ेंगे और फिर पिन करने जाएंगे? नवाब के एल्बोज को उतारेंगे, एल्बो फाउल करवाएंगे नवाब का क्या बार बार? यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफरी शोल्डर स्क्वायर करवाते हुए दोनों के। यहाँ पर ग्रिप रख दी गई है, दोनों प्लेयर्स अपनी पोजीशन सेट करते हुए। और आप अपना थंब रखिए वहाँ पे, ठीक है? जब मैं आपकी ग्रिप करा रहा हूँ थंब नीचे रहना चाहिए, उठा के मत रखिए, ठीक है? You know, you first. Thumbs down. Your fingers don't move. Wrist straight. Wrist straight. Thumbs down. Thumbs down. Wrist rotate. This is. Once again, if you are talking, giving warning. Okay. निकल सो है सर. सर मुझे दिख रहा है ना. आ जाइए. यहाँ पर दोनों ही ग्रिप नहीं ले रहे हैं। नवाब अपना नकल मांगते हुए रेफरी से, बट यहाँ पर आपको आउट चाहिए या इन चाहिए? आप क्योंकि ग्रिप रखते हुए ऊपर आ रहे हो, ठीक है? अगर आपने दोनों ही प्लेयर्स ग्रिप पे थोड़े से नर्वस होते हैं। आप ग्रिप ले रहे हो, इनकी डिमांड करके आप आउट आ रहे हो, ठीक है? या रेफरी शिवा कह रहे हैं इनकी डिमांड आप कर रहे हो लेकिन फिर आप आउट दे रहे हो। अर्शदीप वहां पर थम्स डाउन अपने मजाकिया अंदाज में। अर्शदीप बहुत बड़े एंटरटेनर है लेकिन टेबल पर कोई एंटरटेनमेंट नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीत पसंद है। अर्शदीप करते हुए अर्शदीप वाला काम, जहां 5 राउंड तक जद्दोजहद करनी पड़ी थी रीनो थॉमस के सामने, आज के दिन जल्दी में हैं। आज अर्श बहुत जल्दी में, आप देख सकते हो 1 सेकंड भी नहीं लगाया और पिन कर दिया। नवाब के पास कोई भी मौका नहीं था स्लिप करवाने का। आप देख सकते हो 1 सेकंड में थंब छोड़ा ही नहीं। क्या बात है, टीम बहुत ज्यादा खुश है। आप देख सकते हो यहाँ पर संजय देसवाल कुछ समझाते हुए अर्श को, और यहाँ पर राउंड 3 स्टार्ट होने वाला है। अगर इस राउंड को जीतते हैं तो अपनी टीम को लीड में लेके जाएंगे पॉइंट्स में। यहाँ पर नवाब रेफरी से कुछ बोलते हुए, और दोनों ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। अब आप नवाब को देख सकते हो, उन्होंने स्टेपल लगाया है एक दहाड़ लेते हुए। क्या यहाँ पर हाइट का एडवांटेज उठा पाएंगे नवाब? हाइट अगर आपको मिल जाती है तो गेम में बहुत चांसेस बदल जाते हैं गेम को पलटने के। यहाँ पर अर्श वापस जाते हुए अपना एल्बो पैड पे पाउडर लगाने गए थे, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों ही बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे हैं वहां पर। मैच इतने ज्यादा रोमांचक होते जा रहे हैं, इतने ज्यादा टाइट एक दूसरे को ये कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं साइड की डिमांड मांगते हुए नवाब की मेरा भी हाथ center तो कराना डाउन होगा। जा रहा है साइड प्रेशर में। क्योंकि उनका हाथ इस तरह होता है और आपका हाथ ऐसे होता है, ठीक है? Thumbs down. रेफरी यहाँ You समझाते thumbs हुए down. दोनों को। Knuckle, don't cover knuckle. Wrist straight, wrist straight, दोनों wrist की straight. रिस्ट्रेट करवाते Rotate, हैं। rotate. यहाँ पर Go. यहाँ पर दोबारा अर्श थंब को पकड़ चुके हैं, थंब नहीं छोड़ रहे और एक एल्बो फाउल हो चुका है नवाब का यहाँ पर और अर्श थंब को अब- छोड़ ही नहीं रहे हैं और यहाँ पर पिन हो गया है। यहाँ पर अर्श ने पिन कर दिया है 3-0 से। यहाँ पर अर्श ने नवाब को हरा दिया है इस Winner of this round, मैच Mr. में Hafiz. और यहाँ पर अर्श ने अपनी टीम को 5 पॉइंट दिलवाए और यहाँ पर नवाब के पैर छूते हुए ये है ब्यूटी ऑफ आर्म रेसलिंग। एंड यहाँ पर प्रांजित और आर्यन ने उठा लिया है अर्श को। कंधों पर वहां पर उठाते हुए प्रांजीत साइकिया, आर्यन गंगोत्री और अब दारा सिंह जुड़ रहे हैं अर्शदीप के साथ। ये सेलिब्रेशन कमाल की है, क्या अंदाज है इनका। ये वो पल थे जब जीत हासिल की अर्शदीप सिंह ने और अब जश्न जारी है। अब हम सुनने वाले हैं सीधे हमारे विजेता अर्शदीप से जो स्टेज पर है अमन शर्मा के साथ। वेल, प्रो पंजा लीग का सबसे लंबा और सबसे इंटरेस्टिंग मैच के बाद